नमस्कार साथियों, जॉब अपडेट्स बाय एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर नीट पीजी की जो कट ऑफ जीरो हुई है उसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज है वो आपको बताएंगे। और जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली जो नीट यूजी का एग्ज़ाम कराने में असफल हो चुका है। क्या है पूरा मामला आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट पीजी में जीरो कट ऑफ, मेरिट समाप्त करने का षड्यंत्र। कांग्रेस ने नीट पीजी की सीटों का कट ऑफ घटाकर जीरो करने के मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे प्रतिभावान मेडिकल छात्रों के साथ बड़ा धोखा करार दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कट ऑफ घटाकर इस कदम के जरिए नीट पीजी से हजारों करोड़ रुपए कमाने का षड्यंत्र रचा गया है। कांग्रेस के अनुसार सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रवेश परीक्षा में जीरो अंक आने पर भी पीजी किया जा सकेगा और यह मेरिट खत्म करो पैसा दो और मेडिकल सीट पाओ की नीति है। कांग्रेस के अनुसार इस कदम से नीट पीजी में 90% मेधावी छात्रों के लिए मेडिकल दाखिला असंभव होगा और इसके नामांकन में कोई पारदर्शिता नहीं होगी। इतना ही नहीं, माइनस अंक लाने वाला भी अब विशेषज्ञ डॉक्टर बन जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने इस मुद्दे पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जीरो कट ऑफ करना नीट पीजी परीक्षा को मजाक बना देना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कदम से तय कर दिया है कि वह देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था को खत्म कर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से रुपए वसूल कर अब 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में लगाए जाएंगे। उनके अनुसार एमडी रेडियोलॉजी सीट की कीमत पिछले साल 4 करोड़ थी, जो इस साल 11 करोड़ रुपए हो चुकी है। एमडी मेडिसिन की कीमत 5 करोड़ थी और डर्मेटोलॉजी की कीमत 10 करोड़ पहुंच गई है। सरकार के नए फैसले ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को करोड़ों रुपए का मुनाफा पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी को नीट पीजी की अयोग्यता से बचाने के लिए कट ऑफ को कम कर दिया गया। जब मेडिकल की पढ़ाई ऐसी होगी तो इसका निश्चित रूप से देश के स्वास्थ्य ढांचे पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर 9 साल का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि मोदी सरकार हर नियम अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए लेकर आई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में दवा के अभाव में बच्चों और लोगों की मौतें हो रही। सरकार ने टेंडर नहीं दिया क्योंकि कमीशन नहीं दिया गया। सरकार पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को मुनाफा पहुंचाने का लगाया आरोप। कहा 90% मेधावी छात्रों के लिए मेडिकल दाखिला असंभव होगा। दोस्तों, हमारा किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सरकार क्या भी बोले, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि जो नीट पीजी की कट ऑफ जीरो हुई है वो बहुत गलत हुई है। उससे जो मेधावी छात्र है वो पिछड़ जाएंगे। मतलब अब जो नीट पीजी की जो सीट है, मेडिकल की जो सीट है, वो किसी को भी मिल जाएगी। तो इससे जो इसका इफेक्ट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक बार सरकार को इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। हम आपको पुनः यह कह दें कि हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और देखते दोस्तों क्या है लेटेस्ट अपडेट। मेडिकल कॉलेजों की तैयारियों की जांच करेगी समिति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2020 बैच के अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और मेडिकल कॉलेजों की तैयारियों की जांच करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 13 जुलाई को 2019 बैच के अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के लिए NEAXCT को स्थगित कर दिया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया की मंजूरी से एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति मौजूदा प्रणाली से एनएक्ससीटी के तहत प्रस्तावित बदलावों को समझने के लिए प्रासंगिक नियमों की जांच करेगी। एक अधिकारी ने कहा कि समिति अंतिम वर्ष की परीक्षा पीजी में प्रवेश और लाइसेंस प्राप्त करने की परीक्षा के रूप में एनएक्ससीटी के कार्यान्वयन की जांच करेगी। साथ ही यह भी जांच करेगी कि क्या इसके कार्यान्वयन को सीमित करने की आवश्यकता है। समिति परीक्षा की तैयारियों के लिए उपाय सुझाने के साथ ही 2020 बैच के या उसके बाद के लिए एनएक्ससीटी के संचालन के लिए खाका प्रदान करेगी। समिति को अपने गठन के 2 सप्ताह के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। और देखते दोस्तों, जो एनटीए है पूरी तरह से नीट यूजी कराने में असफल हो चुका है। क्या पूरा मामला आपको बताएंगे। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आरटीआई से मांगी गई सूचना में पहली बार सामने आए आधिकारिक आंकड़े। नीट यूजी में नकल रोकने में असफल साबित हुआ एनटीए। 4 साल में रिकॉर्ड हुए 21 मामले।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी में नकल रोकने के कड़े बंदोबस्त के बाद भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में लगातार नकल के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 4 साल में अनफेयर मीन्स के 21 मामले सामने आए हैं। यह ऑफिशियल सूचना आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे की ओर से सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदन के जवाब में सामने आई है। डॉक्टर पांडे ने साल 2019 से साल 2023 तक परीक्षा के दौरान अनुचित तरीकों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों की जानकारी मांगी थी। इस पर एनटीए ने जवाब दिया कि साल 2019 में 4 और साल 2020 में 5, साल 2021 में 5 व साल 2022 में 7 मामले अनफेयर मीन्स के तहत पकड़े गए। इनमें से 9 मामलों में इंफॉर्मेशन ब्रोशर के चैप्टर 3 में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि नीट यूजी में स्टूडेंट्स को आभूषण तक पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ तक कि उम्मीदवारों को जूतों व सैंडल तक में प्रवेश नहीं दिया जाता। उन्हें फुटवियर के रूप में मात्र चप्पल पहनने की इजाज़त होती है। मेटल डिटेक्टर से होकर उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाता है। परीक्षा से काफ़ी पहले केंद्र को बंद कर दिया जाता है। इतनी सख्ती के बावजूद नकल के मामले लगातार सामने आना इस परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। और देखते दोस्तों, यह जो अनफेयर मीन्स का मतलब क्या है। नीट यूजी के ब्रोशर के अनुसार ऐसी किसी भी प्रकार की गतिविधि जो छात्र को अन्य छात्रों से अधिक फायदा पहुंचाए वे अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आती है। इसमें स्टेशनरी और कम्युनिकेशन डिवाइस साथ में लाना, आंसर शीट को छोड़कर किसी अन्य साधन पर कुछ लिखना, आंसर शीट व एडमिट कार्ड की परीक्षा केंद्र से बाहर लेना सहित अन्य शामिल है। और देखते हैं दोस्तों, 3 साल के लिए करते हैं डीबार। अनुचित साधनों का यानी अनफेयर ट्रेड जो मीन्स इन साधनों का कोई प्रयोग करने पर छात्र को 3 साल तक परीक्षा से बाहर रहने का प्रावधान है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। वहीं उसका परिणाम भी रोका जा सकता है। ऐसे में छात्र को पूरा करियर भी बर्बाद हो सकता है। नीट शुरू से ही विवादों से घिरी रहने वाली परीक्षा है। आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि साल 2019 से अब तक के नकल के 21 मामले सामने आए हैं। जिस प्रकार की सतर्कता नीट के दौरान बरती है, इसे देखते हुए भी एक मामला भी सामने आना गंभीर विषय है। दोस्तों, जो ये लेटेस्ट अपडेट थी नीट यूजी के एग्जाम से रिलेटेड वो हमने आपको दे दी है। और जो नीट पीजी की कट ऑफ जो 0 हुई है, हम आपको एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि उसमें हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ यह बताना चाहते हैं जो नीट पीजी की कट ऑफ 0 हुई है, सरकार को एक बार उसके बारे में विचार विमर्श पुनः करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही गलत हुई। इसमें जो मेधावी छात्र है वो पिछड़ जाएंगे और जैसे कि जिसके माइनस में भी नंबर आएंगे वो भी मेडिकल की सीट प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी छोटी बेटी अपडेट हो हरियाणा की हो, सेंटर की हो, आप तक सबसे पहले पहुँच के। धन्यवाद साथियों।